यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है जो आगे आपको यूज आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, और आप इसको समझ भी सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा किसी को एज इट इज जो सिंपल होगा मैं छोड़ दूंगा, थोड़ा सा लगे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हिंट में दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कोई एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, सॉरी मैंने कोई एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, इक्वल कोड। इक्वल कोड का मतलब जिसका लेंथ बराबर हो, ऐसा मैंने कुछ किया। एक है पी क्यू, दूसरा है आर एन एस। बोल रहा है कि जो सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर कुछ हमारा यहाँ है, तो ये बोल रहा है कि जो एंगल ये बनेगा, ये एंगल सेंटर सपोज, तो यहाँ पर जो हमारा गिवन जो चीज है क्या है, पी क्यू का जो लेंथ है वो आर एस के बराबर है। पी क्यू इक्वल टू आर एस। तो एंगल जो सपोज हमारा ओ है, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये बोल रहा है कि एंगल पी ओ क्यू होगा। अब देखो सिंपल सी बात है ना, ये रेडियस है, ये आपस में, अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूं, बहुत लंबा नहीं लिखने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ट्रायंगल में ओ आर एस एंड ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करूं, तो रेडियस क्या है हमारा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ आर। कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक चीज आप इसमें जानते हो सिंपली, और गिवन हमारे पास क्या है, ये पी क्यू इक्वल टू आर एस। इसका मतलब कि हमारा दो ट्रायंगल जो उसका सारे साइड इक्वल होगा, तो साइड 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 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग, ये सॉरी, दो जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं या एंगल वो भी सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप उसको क्या बोलते हो, सी पी सी टी समथिंग करके, ओके, सी पी सी टी यही बोलते हो ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। इससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ट्रायंगल आर ओ एस इक्वल टू ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब इस रिजल्ट को अपना माइंड में रखना है, सिंपल सी बात, ठीक है, कि कभी भी दो इक्वल कोड हो सर्कल पर, तो एंगल जो सब्सटेंड करेंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहां पर जो नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं क्या है, इफ द एंगल सब्सटेंड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। अभी हमने तो डिस्कस किया था ना, इसको रिवर्स की तरह बातें किया है। ये बोल रहा है कि एंगल जो सब्सटेंड हुआ है, जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है, सपोज ये एंगल इस कोड पर जो सब्सटेंड कर रहा है, नो, सो ये एंगल सपोज इसको हमने पी क्यू आर एस बोला, ये बोले कि अगर एंगल गिवन, अभी हमने प्रूव किया था, ये वो सेंटर है, अगर गिवन है एंगल कि पी ओ क्यू बराबर है एंगल आर ओ एस, देन ये जो कोड है आपस में बराबर होंगे, दैट मीन्स रिवर्स एंगल, रिवर्स स्टेटमेंट है, पी क्यू इक्वल टू आर एस। कोड जब आपस में इक्वल थे तो एंगल इक्वल बन रहे थे और सेंटर पर, और यहाँ पर जब एंगल बराबर है तो कोड इक्वल होंगे, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10। क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सरसाइज 10.2 हम लोग कवर कर रहे हैं। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angle at their center.
पहली बात कि दो सर्कल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों का रेडियस बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लिया कि ये दो सर्कल हमने ड्रॉ किया और इसके रेडियस बराबर है। ठीक है, अभी क्या हो गया, अगर सर्कल में इसको मान लूँ ओ, इसको ओ डैश, तो हमारा क्या हुआ, ओ कॉन्ग्रुएंट है किसका, ओ डैश का, सर्कल है ना। इफ दे हैव द सेम रेडियस, ठीक है, सेम प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट, इक्वल कोड्स यानी एक कोड ऐसा लिया एक कोड ऐसा लिया, इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर इसको मैं बोल दूं पी क्यू आर एन एस, हमारा बोल रहा है कि पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर है कोड, तो बोल रहा है जो एंगल जो सब्सटेंड होगा, कि ए जो एंगल बनने वाला है और ए जो एंगल बनने वाला है, सपोज हमारा ये है एल सेंटर और एल डैश है बाय द वे, तो ये जो एंगल है और ये एंगल है इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, पी एल इक्वल टू एल क्यू रेडियस है, और यानी कि रेडियस बराबर है एल डैश इक्वल टू आर इक्वल टू एल डैश इक्वल टू एस, और प्लस क्या है पी क्यू इक्वल टू आर एस, तो सारे साइड 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 बराबर हैं, तो सी पी सी टी या जो करस्पॉन्डिंग उसके जो पार्ट होते हैं, साइड्स होते हैं, एंगल वर्टी, उसके प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो कि एंगल पी एल क्यू इक्वल टू एंगल आर एल डैश एस। ठीक है, ये तो दिखाना था हमें। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ कोर्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर इन द कोर्स। अब अपोजिट स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप देखो अब क्या है, कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहा है, एंगल इक्वल सब्टेंड कर रहा है, तो इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहा है, दोनों का साइड साइड बराबर है, उसके इंक्लूडिंग एंगल बराबर ही है। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे सेकंड के लिए, आप ये खुद करना, आप कहोगे कि साइड एंगल साइड, देखो ना साइड, यहाँ पी एल एल क्यू इसके एंगल बराबर है, आर एल डैश एंड एल डैश आर बराबर है। इससे आप सेकंड क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो, आप खुद से करेंगे इसको। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, देखते हैं कैसे। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये सेंटर है, सपोज हमारा सेंटर वो है कुछ करके, कोड हमारा कुछ ऐसा पी क्यू है, पी एंड क्यू। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। बोल रहा है कि अगर सेंटर से हम लोग कुछ परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करें, कुछ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज ये एल है, तो हमें ये दिखाना है, हमें प्रूफ क्या करना है, रिजल्ट क्या दिखाना है कि पी एल इक्वल टू एल क्यू होगा, ये हमें दिखाना है, और वो हमारा क्या सेंटर है। अब सपोज करो कि हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ओके, यहाँ से कुछ ऐसा हमने ड्रॉ किया। सो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, अगर दो सर्कल आप कंसीडर कर लो, ट्रायंगल पी ओ एल एंड ट्रायंगल क्यू ओ एल, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, राइट, और हमारे पास क्या गिवन है, एंगल ओ एल पी इक्वल टू एंगल ओ एल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको एक बात पता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का एक रिलेशन होता है, अगर हाइपोटेनस यहाँ पर दोनों बराबर देखो तो ये हाइपोटेनस इसके बराबर है, एंगल 90 हो, ठीक है, और कॉमन साइड क्या हमारा एक है ओ एल, कॉमन साइड है ना जी ओ एल इक्वल टू ओ एल, जो कॉमन साइड है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल पी ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल QOL। सो हमारा इससे क्या हो गया कि PL इक्वल टू LQ इससे हो गया CP/CT। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा क्या हुआ कि इतना नहीं लिखे कि नहीं है, तो आप सिंपल इतना कंसेप्ट जानते हो ना, रेडियस है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो अगर इस तरह की से बात करें हम लोग, इस तरह कुछ पिक्चर ड्रॉ कर दें, ये O है, ये L है, ये P है, ये 90 डिग्री है, और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा कॉमन साइड है। तो बेस तो रेडियस के स्क्वायर इक्वल टू PL का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर। अगर इस ट्रायंगल की भी बात करूं तो इसमें क्या होगा, R स्क्वायर इक्वल टू LQ स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। तो देखो तो ये क्या है, यानी कि बेस दोनों में कॉमन होगा। आप जो फॉर्मूला जानते हो कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, ये हाइपोटेनस, बेस, ये परपेंडिकुलर, उस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो कॉन्ग्रुएंट का, एरिया का, तो वही कंसेप्ट लगाना है। जो भी इजी लगे, जो भी आसान लगे, आप उसे यूज किया करो। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। अभी जस्ट तो बताया आपको, इसको रिवर्स स्टेटमेंट है कि ये है सर्कल, ये है, बोल रहा है कि अगर कोई एक लाइन है ड्रॉन किया गया सेंटर से और कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी PQ और L ये सेंटर है, अगर PL इक्वल टू LQ हो रहा है, कोई सेंटर से लाइन आ रहा है, तो डैट मीन्स ये 90 डिग्री होगा। रिवर्स से आप खुद से कर सकते हो। अब हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट को देखेंगे। So there is one and only one circle passing through three given non-collinear point. Non-collinear point क्या होता है आपको पता है, अगर सारे पॉइंट एक लाइन यानी स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है, ठीक है, तो क्या होता है, कॉलिनियर होता है। यहाँ हम लोग 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट 1 2 3 दीज आर कॉलिनियर। लेकिन अगर इसकी बात कर दूं कि 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, देखो तो एक लाइन पर नहीं है, सो दीज आर नॉन कॉलिनियर। ये समझ में आ गया आपको। तो ये बता रहा है कि किसी भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है। अब देखो कैसे, आप सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, सपोज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। हमें ऐसा रिजल्ट देखना है, कोशिश करते हैं कि 3 पॉइंट से एक और एक ही सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और दीज आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ओके, अब ऐसा करते हैं हम लोग कि अगर 1 और 2 को ज्वाइन कर दूं और 2 एंड 3 को ज्वाइन कर दूं। अब आपने एक चीज पढ़ा है पहले, क्या पढ़ा है कि किसी भी सर्कल में जो कोड होता है, कोड मीन्स ये P एंड Q, ये 2 पॉइंट क्या होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं, और यहां से सेंटर से जो लाइन इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। अब आप समझो यहां पर मैं क्या आपसे बोलना चाहूँ, पॉइंट 1 एंड 2 से जो सर्कल बनेगा, एक बात तो उसमें तय है कि एक ऐसा लाइन होगा जो 1 एंड 2, यानी ये लाइन 1 एंड 2, अगर इसको मैं नेमिंग कर दूं ऐसे A B एंड C, सो फिर इसको मैंने 1 2 को मूव कर दिया A B C, तो A B को एक ऐसा लाइन होगा, अगर सर्कल पर ये लाई करता है A B, सपोज करो कि एक सर्कल है, इसमें A पॉइंट और B पॉइंट
उसके सर्कमफ्रेंस पर लाइक कर रहा है, उसका कोड है, लाइक कर रहा है मतलब उसका कोड है कहीं ना कहीं। तो एक ऐसा होगा जरूर लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो मान लो कि वो लाइन कुछ हमारा परपेंडिकुलर ऐसा है, कुछ हमारा वो लाइन सपोज करो ऐसा है जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी इसके इक्वल टू इसके करता है। कोई एक लाइन तो ऐसा होगा, और ये कहाँ से मूव करेगा, वो सर्कल का सेंटर से। कौन सा सर्कल, जिस पर ए और बी पॉइंट होगा। ये बात समझ में आया? कहाँ से मैंने बताया, ये अभी पढ़ा था हमने। ए और बी पॉइंट किसी सर्कल पर है, दैट मीन्स ए बी इज अ कोड, ए बी इज कोड, पी एंड क्यू एक कोड है, यानी पी और क्यू इस सर्कल पर लाइक कर रहा है, जिसका कोड हुआ। कोड हुआ तो सेंटर से एक ऐसा तो लाइन होगा जो परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। अब फिर समझो, यानी कि ये जो लाइन है, सपोज इसको लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, सपोज मैंने इसे ड्रॉ किया, इस लाइन का नेम मैंने एल रखा, ठीक है। अब इसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं, बी और सी। पूरा एक ऐसा सर्कल है जो जिस पर बी और सी लाइक कर रहा है, बी और सी लाइक कर रहा है तो ये कोड होगा। तो कुछ एक ऐसा और होगा लाइन जो ये श्योर है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि इसके बराबर ये होगा। और ये सपोज कर लो कि ये हमारा एम है लाइन। तो एक बात अब ध्यान रखने वाली बात है कि एल और एम जो लाइन है वो और कहां से मूव कर रहा है, सेंटर से। तो सेंटर कहां होगा, सेंटर कहां होगा? अब आपको थोड़ा सा और समझो, मैंने बोला कि सेंटर यहां है, बोला कि अच्छी बात है, और इसके लिए सेंटर यहां है, यहां पर कुछ। तो एक सर्कल जो हम लोग बना रहे हैं, इसके दो सेंटर तो हो नहीं सकते हैं, इसके कोई तो एक ही सेंटर होगा जिससे मूव कर रहा होगा, यानी सेंटर कुछ कहां पर होगा, यहां पर होगा बेसिकली। एंड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी एक एक सर्कल के लिए ये दो कोड का सेंटर तो एक ही होगा। अगर सिर्फ इसकी बात करें, सिर्फ बी सी लाइक कर रहा है किसी सर्कल पर, तो हो सकता है कि उसका सेंटर यहां पर हो। ए भी सिर्फ लाइक करे, उसके लिए हो सकता है कि सेंटर यहां पर हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक ऐसा सर्कल जो ए बी भी उस पर लाइक करे और ये सी पॉइंट भी लाइक करे, वो एक सर्कल, तो उसके लिए तो किसी सर्कल तो सेंटर एक ही होता है, यानी कि उसका एक सेंटर ये होगा, यानी कॉमन सेंटर कहाँ होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो यहां से जो ये जो हमारा जो होगा, ये रेडियस होगा, ये क्या होगा हमारा, रेडियस होगा, ये क्या होगा हमारा, रेडियस होगा। अब कुछ इस तरीके से सर्कल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम एक ही सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉमन एक पॉइंट कौन सा है, ये है। और ये कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है, वो सेंटर होगा। तभी तो यहां से हम लोग इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, ए बी को भी और बी सी को भी, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 10.3, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, दो सर्कल हम लोग ड्रॉ करना है। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि आप पेयर में सर्कल बनाएं और देखें, टेस्ट करें आप कि दो सर्कल एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट कर सकता है, टच कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, कैसे कैसे आप पेयर को ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमें रियलिटी देखना है कि कितने पॉइंट्स हमें मिलते हैं एक दूसरे में कॉमन, हमें कॉमन पॉइंट देखना है। तो सपोज हमने एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया, एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया, ये पेयर है ना, दोनों अलग अलग सर्कल हैं, नो कॉमन पॉइंट। क्या है नो कॉमन पॉइंट,
अब कुछ ऐसा भी सर्कल है, कुछ ऐसा भी सर्कल है, एक जगह टच किया तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल। एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, कितने जगह पर हुआ, 1 और 2, हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट्स। तो यहाँ क्या हो गया, 0 पॉइंट्स, यहाँ क्या हो गया, 1 पॉइंट्स, यहाँ क्या हो गया, 2 पॉइंट्स। और पॉसिबल है एक दो सर्कल क्या एक दूसरे को ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो कि 3 पॉइंट पर काट दें, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा था ना, मैं बोल रहा हूँ कि दो सर्कल एक दूसरे को ऐसा कटिंग करे कि 3 पॉइंट मिल जाए। तो अभी तो आपने पढ़ा था ना कि 3 नन कॉलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल खिंचाएं आप ड्रॉ कर सकते हो, ओनली 1 सर्कल। तो 3 पॉइंट जब है आपको आ गया तो उससे एक ही सर्कल आएगा, 2 सर्कल हो ही नहीं, बन ही नहीं सकता। जब 2 सर्कल नहीं बनेगा तो किसी 2 सर्कल के कट करने से 3 पॉइंट कैसे आएंगे, आया समझ में। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि 3 पॉइंट क्यों नहीं, तो 3 पॉइंट से तो एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं ना, अभी तो आपको डिस्कस किया मैंने, इससे और कोई दूसरे टाइप का सर्कल नहीं ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। The length of the perpendicular from a point to a line. The length of the perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the point. The length of the perpendicular यानी कि एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लाइन सपोज ए बी है, तो इस लाइन का जो लेंथ है हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन किया कि अगर कोई पॉइंट से किसी लाइन का लेंथ पूछा जाए तो लाइन का लेंथ तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी है लाइन का लेंथ, ये भी एक लाइन का लेंथ, ये भी है लाइन का लेंथ, ये भी कुछ ऐसा हो सकता है लाइन का लेंथ, ओके। बहुत सारे पॉइंट है, एल एम एन पी क्यू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डिफाइन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ से सी पॉइंट से किसी लाइन का लेंथ हम लोग निकालना है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां से क्या हम लोग करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं ये लाइन का डिस्टेंस है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, नोट दैट इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट इज 0। किसी भी पॉइंट का लाई करना, यानी इस लाइन पर आ गया, सी पॉइंट मूव करते करते ओ के पास आ गया, डैट मीन्स इसका डिस्टेंस 0। कॉमन सेंस है ना, सी को आप मूव करो डाउन, यहाँ किया, ऐसे करते हो, इसको लाइन पर ले आओ तो क्या हो गया, डिस्टेंस 0। यानी कि 3 पॉइंट यदि कॉलिनियर है, यहाँ से एक बात समझो, मैंने बोला कि 1 है 2 है और 3 पॉइंट, तो 2 पॉइंट किसी को मैंने मिलाया, एक लाइन बन गया, और प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। एक हिंट दे रहा हूँ, समझना, फ्यूचर में शायद काम आए आपको। तो सपोज ए और बी 2 पॉइंट है और सी कहीं भी पॉइंट है, तो यदि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, अभी दिखा ना, ये सी पॉइंट का डिस्टेंस 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि सी ए बी के ऊपर है, यानी सी यहाँ आ चुका है, दैट मीन्स ए बी सी आर कॉलिनियर। ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये ऑलमोस्ट मेरे को तो कॉन्ग्रुएंट ही लग रहा है, सिमिलर है,
अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पर कुछ, ये सेंटर इसका है, ये सेंटर इसका है, ये वो है, ये ओ डैश है, सेंटर, ये सर्कल सी है और सी डैश है। दिया हुआ क्या है कि सी जो है कॉन्ग्रुएंट टू सी डैश है, यानी कहीं ना कहीं इसका रेडियस जो होगा ये आपस में बराबर है। इसका अगर आर है तो इसका भी आर हो, ये सारी चीज गिवन है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, चाहे तो एक सर्कल में दो कोड का लेंथ बराबर हो जाए, या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का सिंगल कोड, इसका एक कोड और इसका एक कोड आपस में बराबर हो जाए। उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो क्या होता है कि वो सेम डिस्टेंस से सेंटर से हो। अब देखो कैसे, फटाफट आप देख लो इसको। यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल में देखते हैं, फिर दूसरे सर्कल में देखते हैं। सपोज हमारे पास एक कोड ऐसे है और सपोज दूसरा कोड उसी लेंथ का ऐसे। मान लिया ये हमारा है पी क्यू, ये हमारा आर एन एस। तो ये बोल रहा है जो हमारा जो इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स क्या, अभी मैंने क्या डिस्कस किया था, परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट से जो लाइन की डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। डैट मीन्स जो ये डिस्टेंस है और जो आपका जो ये डिस्टेंस है, ये बोल रहा है कि इक्वल होगा। यदि मैं इसको L और इसको M ऐसे डिनोट करूं तो ये हमें बता रहा है कि LM इक्वल टू, सॉरी, OL इक्वल टू OM। अब दूसरी तरफ देखो, बोला कि अगर दो सर्कल हो और वो कॉन्ग्रुएंट हो और इक्वल कोड, यानी PQ के बराबर का लेंथ हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, इसको हमने दे दिया GH, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहां से जो डिस्टेंस होगा ना O डैश से, ये भी बराबर होगा, यानी कि एच के। तो बोल रहा है कि O डैश के इक्वल टू OL या O डैश के इक्वल टू OM। ये सारे रिलेशन आपस में वैलिड होंगे इस तरीके से। अब आप यहां से सिंपली आप देख सकते हो, अगर आप यहां से ड्रॉ करोगे आपको क्या दिखेगा। अभी हम लोग सी पर कंसंट्रेट करते हैं, दो सर्कल के दो कोड पर। तो यहाँ से सपोज हमने ऐसे रेडियस को ऐसे कुछ किया, ऐसे आराम से कर सकते हैं। अब आप देखो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो क्या हुआ, डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट में, ठीक है, आपस में इक्वल कोड है। अब कोई भी एक ट्रायंगल ले लो आप, तो देखो कि ये साइड आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और ये क्या है 90 डिग्री है। अब देखो कैसे, अगर मैं ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल OMR की बात करूं, OL में क्या है, OP जो रेडियस है इक्वल टू OR, दिस इज हाइपोटेनस। उसकी बाद अगर मैं बात करूं LP इक्वल टू RM, क्यों, क्योंकि ये कोड का लेंथ बराबर है, यानी हमारे पास गिवन क्या है कि PQ इक्वल टू RS एंड OM एंड OL इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर है, सेंटर है, तो बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे है, ओके। यानी कि LP इक्वल टू RM और एंगल OMR, अब देखो एंगल
ओ एम आर, एंगल ओ एम आर इक्वल टू एंगल ओ एल पी। तो आर एच से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम आर। सो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ एम इक्वल टू ओ एल corresponding part of congruent triangle। अब दूसरी की बात करें, अगर दोनों सर्कल की बात करें तो सिमिलरली आप यहाँ भी कर सकते हो ना। यहाँ भी अगर आप ड्रॉ करोगे और सर्कल का बात करोगे तो इक्वी है ना, तो ये भी रेडियस हो गया। ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये आपस में रेडियस है। इसका जो डिस्टेंस होगा इसके बराबर होगा, यानी यहाँ से हिंट दे रहा हूँ, एल क्यू इक्वल टू के एच आप कर सकते हो। एंगल हमारा ये 90 है, ये 90 है, रेडियस है तो आर एच एस यहाँ भी। या सिंपली बताऊँ, इतना नहीं लिखने का है, तो आपको पता है कि आर रेडियस है, ये 90 डिग्री है, ये बेस आपको पता है, तो इसका लेंथ तो आराम से निकाल सकते हो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम भी आप कर सकते हो कि हाँ जी ये इसके बराबर है। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली आप बोल दो ना यहाँ पर कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी आपको पता नहीं है, बी पता है, ये नोन है, ये नोन है, तो पी जो निकालोगे दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इन इक्वल। अभी जो हमने डिस्कस किया उसी का अपोजिट है। देखो यहाँ पर ये सेंटर है ना, हो रहा है कि कोई भी एक कोड ले लो जो इक्वी डिस्टेंस है। बात क्या कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस का, यानी कि ये इधर एल है तो ये भी ओ है सेंटर, इसका लेंथ एल है, एम एन पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन इक्वल टू एल अगर डिस्टेंस है तो क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू आर एस। अभी आपने पढ़ा था, ठीक है।